हम देख रहे थे नाउन की बेसिक क्लास हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल। इसमें हम आपको कुछ रूल्स हम आपको बता चुके हैं। उसी वीडियो के आगे हम चलेंगे। चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जो कुछ आपको इसमें डिफेक्ट आए ये भी बताते रहिए कि आप और क्या चाहते हैं आप। ठीक है, हमको सजेशन भी देते रहिए। मतलब ये चलिए देखेंगे। हमने आपको 5 रूल्स तक बताए थे। ठीक है, 5 रूल तक नाउन के आपको बताए थे। 5 के बाद हम 6 रूल से नाउन के जो इंपॉर्टेंट हैं वो रूल्स बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट है सब, यही सब चीज़ें ही एग्ज़ाम में आती हैं। बेसिक चीज़ यही है, इसी से ही क्वेश्चन निकलते हैं। चलिए, तो 6 नंबर रूल है। 6 नंबर का रूल्स में हमारा ये है कि अगर नाउन को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया, मतलब नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, और उसमें क्या आना चाहिए, देखिए न्यूमेरिकल है और प्लस नाउन है। न्यूमेरिकल आया है, कोई ऐसी संख्या आई है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6, ठीक, और उसके बाद कोई नाउन आया है, तो हमने इसमें टिक भी किया है, अंडरलाइन। देखिए न्यूमेरिकल प्लस नाउन, तो अब इसमें क्या है, ये यूज़ हुआ है, तो आप इसमें आप नाउन को प्लूरल नहीं बनाएंगे, नाउन को बहुवचन नहीं बनाना है यदि उससे पहले न्यूमेरिकल प्रयोग हुआ है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में ये जो नाउन एड है 10 डे आवर है, 10 डे टूर, सॉरी आवर नहीं टूर है, 10 डे टूर। कितने दिन का टूर है, 10 डेज टूर नहीं होगा। इंपॉर्टेंट रूल है, देख लीजिए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 10 डेज टूर नहीं होगा, 10 डे टूर है। क्यों होगा, इसलिए ये है कि डे आपका नाउन है, ठीक, इससे पहले न्यूमेरिकल आया है, तो इसको प्लूरल नहीं बनाना है, बहुवचन नहीं बनाना है। यहाँ पर क्या है कि जो नाउन को यहाँ एडजेक्टिव के रूप में ये वर्क कर रहा है। 10 डेज टूर जो है डे है, ये 10 एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है नाउन को, इसलिए आप नहीं प्रयोग करेंगे। अच्छा, और देख लीजिए 2-3 एग्जाम्पल। इसमें क्या, ए 10 ईयर ओल्ड बॉय। देखिए ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में आप 10 ईयर्स ओल्ड बॉय कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। अब जैसे 10 है ना, ये न्यूमेरिकल है, ठीक, अब ईयर है साल वर्ष, ये आपका नाउन है, तो ईयर्स नहीं करेंगे इसको। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ईयर्स के पहले क्या आ गया, एक न्यूमेरिकल आ गया है, ओल्ड बॉय है, अब ये एडजेक्टिव के रूप में पूरा नाउन वर्क कर रहा है। ये चीज़ है। ए 5 रुपी नोट, देखिए एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। ए 5 रुपी नोट, अब रुपी क्या है, नाउन है, रुपी से पहले क्या लग गया है, आपका लग गया है न्यूमेरिकल लग गया है, तो अब रुपीज़ नहीं करेंगे, ए 5 रुपीज़ नोट नहीं, एस नहीं लगाना है, 5 रुपीज़ नहीं करना, इसको सिंगुलर नहीं रखेंगे, ठीक। और इसी तरह से ए 10 माइल रेस, 10 मीटर की रेस, तो माइल्स नहीं होगा, यहाँ पर एट नाउन है। बार बार हम इसलिए रिपीट कर देते थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीज़। नाउन से पहले अगर कोई न्यूमेरिकल आया है, ठीक, न्यूमेरिकल कोई संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये चीज़, उसके बाद नाउन आया है, तो आप इस नाउन को आप बहुवचन रूप में नहीं लिखेंगे। जैसे ही इज 10 ईयर्स ओल्ड, तो समझ रहे होंगे हमें आप जो हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 10 ईयर 10 डे टूर होगा, ये सही है। ए 10 ईयर ओल्ड बॉय होगा, ठीक, ये भी सही है, आपने बताया ना, न्यूमेरिकल प्लस नाउन हो। ए 5 रुपी नोट, ये भी चाहिए। 10,000 नहीं होगा, 10,000 होगा रुपी। इस तरह ए 10 माइल रेस, ये भी सही है। देखिए ये लास्ट वाला वाक्य है, इसमें एक अपवाद है, देख लीजिए। आप ये कह रहे हो ये वाक्य सही लिखा है, अब आप कहेंगे सर देखिए 10 ईयर्स इसमें लिखा है, तो आप ये कह रहे हैं सही है। इसमें क्या है ना, ओल्ड के बाद बॉय गर्ल मैन वीमेन ये नहीं होना चाहिए, ठीक। ये वाक्य जो है आपका एक्सेप्शन है इंग्लिश में, ठीक ठीक। तो इसमें ये जो है ही इज 10 ईयर्स ओल्ड लिखा है, इसमें बॉय गर्ल मैन वीमेन तो नहीं लिखा है, तो ये वाक्य आपका सही हो जाएगा, ठीक। ये अपवाद है, आप नोट कर लीजिएगा इस तरह से। 10 ईयर ओल्ड के बाद अगर बॉय लिखा है, गर्ल लिखा है, मैन लिखा है, वीमेन लिखा है, तो ये वाक्य आपका सही हो जाएगा। फिर आपको एस यहाँ पे लगाना होगा, ठीक। बाकी ये भी वाक्य आपका सही, क्योंकि इसमें ओल्ड के बाद देखिए बॉय लगा हुआ है। अच्छा, एक और देख लीजिए, 5 फुट लॉन्ग रूम, अगर मान लीजिए दिया है 5, देखिए न्यूमेरिकल आ गया, फुट हो गया, फुट 5 फुट लॉन्ग, लॉन्ग और रूम्स नहीं होगा, रूम होगा, ठीक। तो चलिए अगला रूल सब चलेंगे। नेक्स्ट में देखिए चलेंगे। अभी हमने जो ऊपर का रूल्स बताया उसी से जुड़ा हुआ ये रूल्स है।
अभी हमने आपको एक उदाहरण बताया था। तो नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर विद नंबर 200, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे 100 है, ठीक है, 100 है, 1000 है, लाख है, ठीक है, और इस तरह से आपका हो जैसे डजन है, डजन। इनसे पहले, ठीक, इनसे पहले अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, 10 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक, ये चीज़ है, ये आ जाता है, तो आप इस नाउन को प्लूरल नहीं बनाएंगे, मतलब ये भी सिंगुलर रहेगा। समझ रहे हैं आप? जैसे ये वाक्य आप देखिए, आई गेव हिम 200 रुपीज़, तो इसमें क्या है, टू क्या है, न्यूमेरिकल है, ठीक, हंड्रेड्स नहीं होगा, ट्रू केवल 100 होगा। ये रुपीज़ का एस ये तो सही लिखा हुआ है, ठीक, रुपीज़ का तो रुपीज़ रहता सही है, लेकिन टू के साथ आप हंड्रेड्स में एस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि नंबर को, इसलिए क्योंकि नंबर को आप प्लूरल नहीं लिखेंगे जब ये न्यूमेरिकल के साथ आएंगे, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा, 100 को हंड्रेड्स नहीं करना है, 1000 को थाउजेंड्स नहीं करना है, लैक्स को लैक्स नहीं करना, डजन को डजन्स नहीं करना है। कब नहीं करना है? जब उनसे पहले कोई न्यूमेरिकल दिया हो, 2 हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है। अब समझते हैं हम कि ऐसे मिस्टेक नहीं होगी आपसे। चलिए, ये रुपीज़ आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो चलिए इसमें क्या है, आप देखेंगे फिर इसको, आई गेव हिम 200 रुपीज़, तो 100 का एस जो है ये हट जाएगा, ठीक। इसी तरह आई गेव हिम 5 डजन्स, डजन में एस हट जाएगा, ठीक। आप केवल डजन्स लिख सकते हैं। अब जैसे इसमें केवल हंड्रेड्स लिख सकते हैं, ये हंड्रेड्स जो आया नीचे एक वाक्य में, हंड्रेड्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ, ये वाक्य सही है, ये गलत नहीं है। हंड्रेड्स, डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये सिंगल अगर आते हैं, इनके पहले मतलब कोई वो नहीं आए न्यूमेरिकल 1 2 3 4, तब तो ये सही है, नहीं तो ये सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। अब जैसे देयर आर हंड्रेड्स है, कोई दिक्कत नहीं, हंड्रेड्स, वाक्य सही हो जाएगा आपका। तो इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, इस पर ध्यान रखिए। 1 2 3 4 के बाद आप जो नंबर आए उसको बहुवचन नहीं बनाएंगे, ठीक। ये नाउन जो है, ये नाउन, इसको रुपीज़ है, पेंसिल्स है, ये सही है, इसको बना सकते हैं, ठीक। इसका ये थोड़ा सा विशेष रूल नोट करते रहिएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सारे नाउन के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ये अगला नेक्स्ट रूल स्टूडेंट्स जो है वो एपोस्ट्रॉफी एस से संबंधित है। एपोस्ट्रॉफी एस से संबंधित नेक्स्ट रूल है आपका। तो एपोस्ट्रॉफी एस कहाँ लगाते हैं? जैसे राम है, राम का लिखना है, राम का, तो राम्स हो जाएगा, ठीक है, राम्स का की के, ये हो जाएगा राम्स बुक। अब ये कहाँ एपोस्ट्रॉफी लगेगा? केवल लिविंग, जो चीज़ें सजीव हैं, जीवित हैं, उनके साथ ही हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। अब जैसे ये लिखा हुआ है, यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस विद एस इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ नॉन लिविंग, रिस्ट्रिक्टेड बाय ओनली टू लिविंग थिंग्स। वही चीज़ें हमने आपको हिंदी में बता दी, वही इंग्लिश में लिखी है कि लिविंग थिंग्स के साथ आप प्रयोग करेंगे एपोस्ट्रॉफी एस का, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं करेंगे। इसके अलावा आप टाइम के साथ भी कर सकते हैं। ए वीक्स डिले, मान लो कि एक हफ्ते की देरी हो गई, ए वीक्स डिले, ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं, एक हफ्ते की देरी, ठीक। वेट के साथ आप कर सकते हैं, देखिए टाइम के साथ होगा, वेट के साथ होगा, नेचर के साथ भी हो सकता है, ठीक है। सन्स रेज, सूरज की किरणें, क्या सन की किरण, तो आप कहेंगे सन तो निर्जीव है, तो प्रकृति के तत्वों के साथ आप एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए टाइम के साथ कर सकते हैं, वेट के साथ, डिस्टेंस में दूरी के साथ कर सकते हैं, अमाउंट कितनी मात्रा है उसके साथ आप एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये उदाहरण भी लिखे हुए हैं, जैसे टेबल्स वुड, ये तो वाक्य गलत है, ठीक। अब बॉयज़ हैंड, लड़का है, जीवित है, सजीव है, लिविंग है, ये सही है। इसी तरह टाइम्स मार्च, टाइम की गति, मार्च माने चलना, मूवमेंट, टाइम की गति। किलोमीटर्स, देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है आपका वेट दिया हुआ है, ठीक, वेट दिया हुआ है, इसमें टाइम दिया हुआ, उसमें वेट दिया हुआ है, इसमें अमाउंट दिया हुआ है।
प्रकृति के तत्वों के साथ हमने बताया। नीडल्स पॉइंट, नीडल माने सुई की नोक, नीडल्स ऐसे लिखेंगे, नीडल्स और पॉइंट, ये प्रयोग आप कर सकते हैं एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग इनके साथ। देख लीजिएगा, टाइम है, वेट है, नेचर है, डिस्टेंस है, कोई एज है, कोई किनारा है किसी चीज़ का, ठीक। अब अगला क्या है, चलिए स्टूडेंट्स, कुछ हमने आपको नाउन के विषय में जो रूल्स थे वो बताए हैं। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नाउन की एरर पकड़नी है। अब हमने अब तक बताया, अब आपकी का टर्न है, आपकी बारी है। नाउन से रिलेटेड कुछ एरर्स हैं जो वर्ड जो हमने रूल्स आपको बताए, और ये चीज़ें बेसिक हैं और टफ एग्जाम्स में भी ये भी सब चीज़ें, क्योंकि निकलती तो चीज़ें वहीं से हैं, तो ये भी एरर्स आती हैं। और ये सब आपको जब आप इंग्लिश के पेपर देने जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, कंपटीशन में जिन इंग्लिश आती है ये सब चीज़ें तो वैसे भी एक जनरल चीज़ें मालूम होना चाहिए। इन्हीं पर बेस्ड और थोड़ा सा इसमें मिक्सचर हैं, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। सिंटैक्स में करेक्ट इनकरेक्ट में मिस मत करिएगा नेक्स्ट वीडियो। चलिए फिर मिलेंगे।